हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिप रॉकेट आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, इस आईपीओ के अलॉटमेंट के बाद अब बारी है तो सिर्फ लिस्टिंग की। लेकिन लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी आपको कैसे अपनानी चाहिए उसके ऊपर हम बारीकी से तो डिस्कस करेंगे ही। लेकिन दोस्तों, कुछ अपडेट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि क्या ये वाला आईपीओ नेगेटिव में लिस्ट कराएगा। तो इसके ऊपर दोस्तों एक बड़ा अपडेट आपके साथ डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट पाए हैं तो उनको यहाँ पर अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए उसे हम चेक करेंगे। और जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनको यहाँ पर क्या करना है, तो इन सभी अपडेट्स को दोस्तों बारीकी से चेक करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो इस आईपीओ में अलॉटमेंट वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जैसे कि आप चेक करेंगे तो दोस्तों ये वाला आईपीओ 14 को क्लोज हो गया था और देर रात को आपको लगभग दोस्तों 2 बजे के आसपास तो अलॉटमेंट पता लगे होंगे, क्योंकि हमने लाइव यहाँ पर सेशन चलाया था और उसमें 1 बजे तक यहाँ पर पता नहीं लगा था। लेकिन दोस्तों उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस बैंड है जो 97 रुपए के भाव में आपको यहाँ पर 154 इक्विटी शेयर उपलब्ध करा दिए होंगे। और देख सकते हैं करीब 1600 करोड़ का टोटल आईपीओ था, जिसके माध्यम से 16.67 करोड़ शेयर यहाँ पर जारी किए गए हैं। और जिनको बीएसई एनएसई पर अब लिस्ट किया जाएगा, लेकिन दोस्तों 9 रुपए का डिस्काउंट भी कंपनी के एम्प्लॉइज को भी दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस आईपीओ को आप चेक करते हैं तो देख सकते हैं अलॉटमेंट का अपडेट आपको कल देर रात को या फिर दोस्तों आज 18 को ही रात को ही पता लगेगा, लगभग 2 बजे के आसपास। लेकिन रिफंडिंग का प्रोसेस दोस्तों आज चलेगा 18 को ही, और आपके शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे और 19 शेयरों को लिस्ट किया जाएगा 19 अगस्त को बीएसई और एनएसई के एक्सचेंज पर। और दोस्तों आज शेयर आपको उपलब्ध नहीं होते हैं तो कल 19 अगस्त को मार्केट ओपन होने से पहले आपके डीमैट अकाउंट में देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको देर रात को 14,938 रुपए का कोई डेबिट का मैसेज आया था तो आप समझ लें कि आपको एक अलॉटमेंट मिला है और इतना पैसा कट हो चुका है। लेकिन दोस्तों आपके पास आज 14,938 का कोई रिवोक का या फिर दोस्तों क्रेडिट का या फिर दोस्तों कोई अनलॉक का मैसेज आता है तो आप समझ लें कि दोस्तों आपको यहाँ पर आपका अलॉटमेंट तो नहीं दिया गया है, लेकिन आपका पैसा रिफंड कर दिया गया है। तो ये प्रोसेस था। लेकिन दोस्तों कंपनी का जो आईपीओ आया है ये करीब देख सकते हैं 1617 करोड़ का टोटल आईपीओ था। लेकिन दोस्तों कंपनी आप चेक करते हैं तो लगभग यहाँ पर 91,049 करोड़ का बहुत ही बड़ा फंड यहाँ पर गेन किया है इस आईपीओ के माध्यम से। तो दोस्तों 1600 करोड़ का यहाँ पर कंपनी रखेगी इनमें से, लेकिन बाकी का बचा कुचा फंड कंपनी को वापस करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 3 दिन में इतना बड़ा जब फंड इकट्ठा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि 1 से 2 दिन का टाइम कंपनी को भी लग सकता है रिफंडिंग के प्रोसेस का। वैसे दोस्तों यहाँ पर देर रात को रिफंडिंग के प्रोसेस आने लग गए होंगे, लेकिन किस किस को रिफंड आ चुके हैं एक बार जरूर कमेंट कर बताएं, जिससे कि सभी को पता लगे। हालांकि दोस्तों आपको अलॉटमेंट का अपडेट अभी तक नहीं पता लगा है तो यह है कैफीन टेक का यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया है कल ही। और उस पर जैसे आप जाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुलेगा और उसमें सबसे पहले दोस्तों आपको कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है जो कि है सिप रॉकेट लिमिटेड। तो इसको आप क्लिक कीजिए और उसके बाद जो डिटेल आपके पास है वहां पर एंटर कीजिए और सबमिट कर दीजिए, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपको अलॉटमेंट हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि कंपनी का यहाँ पर जो लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी है वो आपको कैसे अपनाना है। तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझिए, उसके बाद कुछ एक्सपर्ट के बयान देख लीजिए और उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस लिस्ट, फंडामेंटल वाले आंकड़े, बैलेंस शीट और दोस्तों जो छोटे मोटे अपडेट हैं उन सभी को आप देखिए। और उसके बाद तय होती है कि आपको अलॉटमेंट यहाँ पर सॉरी लिस्टिंग के दिन में आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो उसको दोस्तों अब यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं इन सभी आंकड़ों को भी। सबसे पहले कंपनी का व्यापार आप देखिए। तो सिप्रोकेट दोस्तों एक प्रौद्योगिकी आधारित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो व्यवसायियों को एकीकृत समाधानों के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन वाणिज्य का प्रबंधन करने में मदद करता है। और कंपनी व्यवसायियों का यहाँ पर शिपिंग, उसके बाद चेकआउट, भुगतान, पूर्ति सीमा, सीमा पार यहाँ पर व्यापार, ग्राहक अनुभव उपकरण यहाँ पर प्रदान करती है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कंपनी का यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर अपडेट है ऑनलाइन और ऑफलाइन का। और कंपनी देख सकते हैं शिपिंग केंद्रित प्लेटफॉर्म के रूप में शुरुआती है जो कि स्वचालित पिकअप और उसके बाद शिपमेंट ट्रैकिंग और सुरक्षित डिलीवरी और वजन सत्यापन और तेजी से कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पर करना, निपटान करना, और जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी की सेवाएं को और ज्यादा बेहतर बनाता है और इसके माध्यम से व्यवसायों को लॉजिस्टिक को सरल बनाने में एक मदद करता है। तो दोस्तों कंपनी का ये काफी बड़ा देख सकते हैं पारितंत्र यहाँ पर चल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी दोस्तों अपने व्यवसाय को काफी तेजी से बढ़ा रही है। लेकिन अब इसकी जो पेशकश है उसमें देख सकते हैं पूर्ति केंद्र, कार्गो, भारी लॉजिस्टिक सामान, शिप रॉकेट, उसके बाद ओमिनी यहाँ पर जैसे हैं तो इनको दोस्तों कंपनी करती है, जिससे कि कंपनी दोस्तों काफी बेहतर यहाँ पर कर पा रही है। और 30 सितंबर 2025 तक भी आप चेक करेंगे तो 1,45,000 से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर प्रोवाइड कराए, जो यहाँ पर 97 मिलियन से भी अधिक लेन देन के हो सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कंपनी दोस्तों काफी बड़ा अपडेट मर्चेंट भी यहाँ पर दोस्तों कंपनी प्रोवाइड कराती है। उसके अलावा दोस्तों कंपनी के लिए कुछ एक्सपर्ट देख सकते हैं यहाँ पर
आदित्य बिरला हैं जिन्होंने सब्सक्राइब का अपडेट दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि कंपनी का दोस्तों जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है और व्यापार आधार और बेहतर परिचालन की वजह से इन्होंने यहाँ पर कहा था। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप चेक करेंगे बीपी वेल, तो इन्होंने भी दोस्तों इसके सब्सक्राइब की रेटिंग प्रोवाइड कराई थी। क्यों कराई थी? क्योंकि डायरेक्ट कॉमर्स की यहाँ पर कंपनी के पास वृद्धि है और इसी वजह से ई कॉमर्स माहौल में कंपनी दोस्तों काफी बेहतर कर पा रही है। और जो इसका यहाँ पर सीएजआर प्रॉफिट यहाँ पर ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं 24% से यहाँ पर बढ़ने के अपडेट आए थे और जिसके वजह से दोस्तों कंपनी के यहाँ पर अपडेट इन्होंने दिए। और इसी प्रकार जियोजीत फाइनेंशियल का देख सकते हैं अपडेट, इन्होंने भी दीर्घ काल के लिए देख सकते हैं इसे मध्यम और दीर्घ काल के लिए अपडेट यहाँ पर दिया। तो दोस्तों कई एक्सपर्ट ने इसे यहाँ पर नकारा तो बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन आप चेक करते हैं दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल को तो देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का आरओसी और आरओई है जो -2 का और -5% का है। तो इन सिर्फ दो आंकड़ों को देखने के बाद ही हर कोई दोस्तों इस आईपीओ को कह रहा है कि क्या ये आईपीओ नेगेटिव में लिस्ट करेगा। तो इसको तो हम चेक करेंगे ही, और दोस्तों कुछ और भी पहलू हैं जिनकी वजह से यहाँ पर कई कमेंट आए हैं कि क्या ये वाला आईपीओ नेगेटिव में लिस्ट करेगा, तो उन्हें देखेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन 7700 करोड़ के आसपास का है, कंपनी पर कर्जा 400 करोड़ का है और रिजर्व आप देखेंगे तो करीब 1431 करोड़ के आसपास के हैं। तो कंपनी चाहे तो दोस्तों वैसे चुका सकते हैं, लेकिन दोस्तों कंपनी के जो फंडामेंटल है वो काफी नॉर्मल से डाउन यहाँ पर देखने मिले। प्रॉफिट एंड लॉस लिस्ट आप चेक करते हैं तो दोस्तों कंपनी देख सकते हैं यहाँ पर 64 करोड़ का लॉस, करीब 360 करोड़ का लॉस। लेकिन अब पिछले 3 साल में कंपनी ने अपना माहौल यहाँ पर बदल दिया। जो यहाँ पर 595 का लॉस यहाँ पर कराया था वो आप देख सकते हैं, फिर 74 करोड़ का लॉस कराया और फिर 80 करोड़ का लॉस कराया है। तो कंपनी कहीं ना कहीं दोस्तों पॉजिटिव की तरफ यहाँ पर अग्रसर है और इन्हीं पहलुओं को देखने के बाद कई एक्सपर्ट ने इस आईपीओ के लिए लॉन्ग टर्म पर्पज से अपने अपडेट निकाल कर दिए थे। तो दोस्तों पिछले 3 साल का भी आंकड़ा आप चेक करते हैं इनको तो लगभग 20% से कंपनी अपने कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ को बढ़ा रही है। सेल्स दोस्तों कंपनी के डाउन भी हुए हैं, घटे भी हैं, सॉरी यहाँ पर लगातार बढ़े ही हैं, लेकिन पिछले 3 साल में दोस्तों कंपनी ने अपने कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ को लगभग दोस्तों यहाँ पर 23% से बढ़ा है, जो काफी बेहतर बात है। और उसके बाद दोस्तों कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो -12% से बढ़ रहा है पिछले 3 साल में। और बैलेंस शीट आप चेक करेंगे दोस्तों कंपनी का तो देख सकते हैं कंपनी पर कर्जा लगातार बढ़ रहा है, लिक्विड एसेट देख सकते हैं कंपनी के बढ़ रहे हैं। तो कंपनी दोस्तों अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए भी काफी ज्यादा अग्रसर है। तो दोस्तों ये कंपनी के वो पहलू थे जिन्हें आप चेक करने के बाद दोस्तों लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म कैसा भी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक पहलू ये भी है जो आप देखना चाहेंगे यहाँ पर, जो कि है दोस्तों यहाँ पर रिसेंटली आईपीओ लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनियां हैं, मैन बोर्ड थी जो आप देख सकते हैं सैडो फॉक्स है, उसके बाद ओम है, उसके बाद ग्लोटीज है। तो ये दोस्तों सभी के सभी मैन बोर्ड थे जो आप देख सकते हैं 1900, 122 और करीब 307 करोड़ का आईपीओ थे और इन सभी ने दोस्तों नेगेटिव लिस्टिंग कराई थी। तो सबसे बड़ा दोस्तों पॉइंट यही है और इसी पॉइंट को देखने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि क्या नेगेटिव लिस्टिंग कराएंगे। तो फिलहाल के दोस्तों जो जीएमपी चल रहे हैं इस आईपीओ के, एक बार उन्हें और चेक करते हैं। जैसे कि आप चेक करेंगे तो लगभग 33.5 रुपए का जीएमपी चल रहा है एक लोट साइज पर, जो 32 से देख सकते हैं करीब 1.5 रुपए बढ़ा है देर रात को ही, जो एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है। तो 97 पर अगर 33.5 रुपए के जीएमपी को लगाएं तो लगभग 34-34.5% के प्रीमियम चल रहे हैं और 5160 रुपए के आसपास के पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर लिस्टिंग गैन के फिलहाल मिल रहे हैं। तो दोस्तों इन आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर अभी तक तो कोई भी यहाँ पर चांस नहीं है कि कंपनी नेगेटिव में हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कम से कम दोस्तों इतना तो यहाँ पर एक कंपनी करा सकती है, क्योंकि दोस्तों तीनों जो मेन बोर्ड आईपीओ मैंने अभी दिखाए हैं आपको जो पहले लिस्ट कर चुके हैं तो उनसे काफी बेहतर ये कंपनी यहाँ पर देखने मिल रही है अभी फिलहाल के यहाँ पर पिछले 3 साल के आंकड़ों के अनुसार। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर कंपनी जब लिस्ट करती है तो यहाँ पर जो अलॉटमेंट पाए हैं तो लॉन्ग टर्म पर्पज से तो आप देखे ही नहीं, सॉरी यहाँ पर सोचे हैं लॉन्ग टर्म पर्पज से आप सोचे हैं तो बिल्कुल भी दोस्तों लिस्टिंग पर ध्यान ना दें, लेकिन शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वाले हैं तो कुछ तो यहाँ पर आप लेकर ही जाएं और उसके बाद यहाँ पर कुछ आप डिसाइड करें। हालांकि दोस्तों जो भी मैं अपडेट दे रहा हूं उनके अनुसार आप सेल बाय होल्ड यहाँ पर कुछ भी ना करें, क्योंकि हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, हम सेबी से रजिस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि दोस्तों इस आईपीओ को लेकर आप जो अपडेट होंगे दोस्तों आपको देर से शाम का अपडेट या फिर कर दिए जाएंगे, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।